ये कहानी एक ऐसे टिकटॉकर की है जो अपनी दौलत और शोहरत का खूब ढिढोरा पीटता था, लेकिन एक लम्हे की गलती और उसके चंद गलत फैसले उसे सीधा जेल की कोठरी तक ले जाते हैं। उसके आम से झगड़े में ग्लैमर, जुर्म, झूठ और उसका अंजाम, ये सब कुछ मौजूद था। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया स्टार ने कैसे अपनी ही ज़िंदगी तबाह कर ली? तो हमारे साथ रहें। ये टिकटॉकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसका नाम आईसी है। इसकी आदत थी कि वो टिकटॉक पर अपनी दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए हर वक्त बेताब रहता था। वो हमेशा अपनी कीमती ज्वेलरी, महंगी गाड़ियाँ, शानदार घर और ब्रांडेड कपड़ों का दिखावा करता था। इसको चाहने वाले तो लाखों में थे और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शोहरत को संभाल सकें। ये ऐसा इन्फ्लुएंसर था जो सोशल मीडिया पर शोहरत को अपनी ताकत समझ बैठा था, लेकिन एक दिन उसकी यही ताकत या सोच कह लें आप, उसके गले पड़ गई। होता कुछ यूँ है कि एक दिन आईसी अपनी पिंक मर्सिडीज में सड़क पर था और ट्रैफिक जाम के दौरान उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। उन लोगों में जॉ नाम का एक शख्स भी शामिल था। जॉ और उसका दोस्त भी अपनी पिकअप ट्रक में इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रैफिक रमा-दमा हो। मगर आईसी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों पर चलाना शुरू कर देता है। जॉ ने जब उसे चलाते हुए देखा तो उसे मशवरा दिया कि भाई वापस गाड़ी में चला जा, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। आईसी को ये मशवरा बुरा लगा कि जॉ ने उसको गाड़ी में जाने का कहा है। इस पर वो तैश में आकर जॉ की तरफ घूरने लगता है और जॉ को धमकी देता है कि मुझसे मत उलझना, मेरे पास बंदूक है। जॉ को धमकी देने के साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ा मशरूब का एक गिलास जॉ के ऊपर फेंक दिया। इस हरकत की वजह से जॉ और उसका दोस्त गुस्से में आ जाते हैं और वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल आते हैं ताकि वो आईसी को सबक सिखा सकें। मगर आईसी मामला ख़त्म करने के मूड में नहीं था और वो फौरी तौर पे अपनी गाड़ी से पिस्टल निकालकर सीधा उन पर तान देता है। यानी वो ये नहीं करता कि वो माजरत करे और मामले को रफा दफा करे। उसका मूड अग्रेसिव हो जाता है। जॉ और उसका दोस्त सूरत हाल की संगीनी को भांपकर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि दोस्त पुरसुकून रहो। वो दोनों अपनी गाड़ी में वापस चले जाते हैं ताकि वो झगड़े से बच सकें। मगर जैसे ही वो पलटते हैं, आईसी जॉ के सर के पीछे बंदूक का भरपूर किस्म का वार करता है। इस अचानक वार की वजह से जॉ को बुरे तरीके से चोट लगती है। वो गुस्से में नहीं आता और अपनी गाड़ी में बैठकर मौका से निकलने की कोशिश करता है, मगर आईसी उनके पीछे अपनी गाड़ी भगा देता है। वो ख़तरनाक तरीके से उनकी गाड़ी को रोकता है और उन पर हमलावर हो जाता है। जॉ और उसका दोस्त तो पहले ही खौफजदा थे। वो आईसी के गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन 911 पर कॉल कर देते हैं और उनको बताते हैं कि एक शख्स गाड़ी से उतरा और उसने उन पर बंदूक तान ली और वार भी किया। दूसरी तरफ आईसी भी 911 पर कॉल करता है, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये ट्रक मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, फिर 4 लोग गाड़ी से उतरे जिन्होंने उसे मारने की धमकी दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौका पर पहुंचती है और पुलिस वाले जॉ से बातचीत करते हैं, जबकि आईसी तो पहले ही फरार हो चुका था। उसी रात पुलिस आईसी की तलाश करके उसके घर पहुंच जाती है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उस वक्त आईसी अपनी गाड़ी को निकाल रहा था और फिर पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उस वक्त पुलिस वाले मुसल्लह थे। इन सब से आईसी डर जाता है। जैसे ही वो पुलिस वालों को देखता है तो वो उन्हें भी धमकी देते हुए कहता है, क्या तुम मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ? आईसी गुरूर से पुलिस एहलकारों को घूरता है, जैसे वो समझता हो कि उसकी शोहरत उसे किसी भी मुसीबत से निकाल सकती है। इसको देखते हुए पुलिस वाला उससे कहता है कि दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकालो। यानी वो अपनी गाड़ी में बैठा था, पुलिस वाला उसको डायरेक्शन दे रहा है, मगर आईसी अपनी शोहरत की ताकत के नशे में था और वो फिर पुलिस वालों से कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। पुलिस अफसर उसकी धमकियों की परवाह नहीं करता और थोड़ी देर बाद उसे गिरफ्तार कर लेता है। जाहिर है किसी को बंदूक से मारना एक बहुत बड़ा जुर्म है और जुर्म जो भी करेगा
उसके खिलाफ एक्शन तो होगा, चाहे उसके फॉलोअर्स लाखों या करोड़ों में क्यों ना हो। रूल ऑफ लॉ तो फिर रूल ऑफ लॉ है। पुलिस उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है और उन्हें वही बंदूक मिल जाती है जिसके जरिए आईसी ने जॉ पर हमला किया था। बंदूक बरामद होने के बावजूद भी वो गुस्से में मुसलसल कहता रहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस की गाड़ी में बैठकर आईसी फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे ये भी बताता है कि कुछ लोगों ने इसकी गाड़ी को रोककर उसको धमकियां दी। इसकी हालत को देखकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि क्या उसकी भी गर्लफ्रेंड थी? तो जी हाँ, ऐसा ही है। हैरत अंगेज तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। जैसे ही पुलिस वाला देखता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है तो वो उससे फ़ौरन रोक देता है और कहता है कि तुम अरेस्ट हो चुके हो, इसलिए तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। पुलिस ऑफिसर उससे फ़ोन ले लेता है, जिस पर आईसी चीख पड़ता है और कहता है कि ये मेरा फ़ोन है, ये मेरी मलकियत है। वो फिर पुलिस वाले से कहता है तुम्हें मालूम भी है कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। इसके बाद आईसी दोबारा अपनी शोहरत का रोना रोता है। जैसे ये गिरफ्तारी उसके खिलाफ कोई साजिश हो, वो कहता है कि मैं एक मशहूर आदमी हूँ, इसलिए अपने साथ मुझे हथियार रखना पड़ता है ताकि मेरी हिफाजत के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो। पुलिस उसे खामोशी से सुनती रही, लेकिन वो बोलता ही चला गया, चुप ना हुआ। उसके बोले जाने के मामला को पुलिस ने इग्नोर किया और गाड़ी को थाने की तरफ ले गई। सफ़र के दौरान भी वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता और मुसलसल खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता रहा और कहता रहा ये सब कुछ मेरी शोहरत की वजह से हो रहा है। पुलिस अफसर कंधे झुकाते हुए कहता है सबको नहीं पता कि तुम कौन हो और कितने पॉपुलर हो। वो गिरफ्तारी के बाद भी अपनी शोहरत के गुरूर में था और पुलिस से कहता है कि उसके 58 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मगर ये सच था कि किसी को आईसी की परवाह नहीं थी कि वो कितना पॉपुलर है। और मज़े की बात यह है कि जब हमने चेक किया तो हमें उसके 58 मिलियन फॉलोअर्स कहीं नज़र नहीं आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आईसी का पारा 7वें आसमान पर था। जैसे ही एहलकारों ने उसके सामान की तलाशी ली, वो चीख उठा, तुम बगैर मुझे बताए मेरे 30-40 हज़ार डॉलर्स के जेवरात ले जा रहे हो। पुलिस अफसर ने उसे सुकून से जवाब दिया, बेफिक्र रहो, हम फॉर्म पर सब कुछ लिख रहे हैं। आईसी गुस्से में बोला कि हाँ लिखो, जैसे उसे यकीन था कि उसकी दौलत उसे कानून से बचा लेगी। ये जेवरात मेरे हैं, तुम्हें पता भी नहीं ये कितने कीमती हैं। अफसर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे कहा कुछ नहीं। मगर आईसी कहाँ खामोश होने वाला था, वो बोलता रहा और पुलिस वालों को बुरा भला कहता रहा। लेकिन पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी थी उसको सरअंजाम देते रहे। बल आखिर तमाम ड्रामे के बाद आईसी को जेल भेज दिया गया। इस एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इसकी टिकटॉक की शोहरत, ब्रांडेड कपड़े, गुलाबी मर्सिडीज़ सब बेईमानी हो गए थे। वो कुछ दिन जेल में रहा और फिर ज़मानत पर रिहा हो गया। ये वो लम्हा था जब उसे होश कर नाखुन लेने चाहिए थे, उसे चुपचाप रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो फिर दोबारा टिकटॉक पर आकर कहानी गढ़ने लगता है, जैसे वो पुलिस वालों को कहानी सुना रहा था कि मैं मशहूर आदमी हूँ, मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है। ज़मानत पर होने के बावजूद वो मुसलसल अपनी शान दिखाने में मसरूफ़ रहा। नई मर्सिडीज़, ब्रांडेड गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए महंगे तोहफे। मगर एक सवाल सबके जहन में था कि ये सारी दौलत आखिर आई कहाँ से? शायद वो कर्ज़ों में डूबा हुआ था या फिर कोई और खेल खेल रहा था। वक्त गुजरता गया और उसका ट्रायल मुलतवी होता रहा। तब तक वो मज़े में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो दोबारा मुश्किल में फंस गया। कहा जाता है कि उसने किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने उसका जो ज़मानती मुचलका था उसको मनसूख कर दिया और उसे एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया। 1 साल बाद उसका ट्रायल हुआ और सबूतों की रोशनी में वो मुजरिम साबित हो गया। अदालत ने उसे 5 साल कैद की सज़ा दी और अब उसकी गर्लफ्रेंड, जो शायद अब उसकी बीवी बन चुकी है, उसका पूरा सोशल मीडिया चला रही है। जिसको कभी आईसी चला रहा था, अब उसके हाथ में वो कुछ नहीं था। यानी दौलत और शोहरत का नशा
उसके किसी काम ना आया। ये नशा बहुत तेज होता है, लेकिन ज़रा एहतियात से रहना चाहिए इसके साथ। जब हकीकत का थप्पड़ लगता है तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस टिकटॉकर ने सोचा था कि उसकी शोहरत उसे कानून से बचा लेगी, मगर उसका सोशल मीडिया और उसकी दौलत सब कुछ उसके हाथ में होने के बावजूद हाथ में नहीं थे। सवाल ये है कि क्या शोहरत वाकई इंसान को ताकतवर बनाती है, या ये महज एक शराब है जो आखिर में तबाही का सबब बनता है? फैसला आप करें।